गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की जो हमारी क्लास है वो है प्राणायाम के ऊपर है। आज हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे कि प्राणायाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, और हमें इनके करते समय जो है इनको करते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राणायाम हम क्यों करते हैं? हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं कि प्राणायाम क्या होते हैं। प्राणायाम क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो प्राणायाम शब्द है ये संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका जो कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण प्लस आयाम। जो प्राणायाम है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है हमारी जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति मतलब जो प्राणवायु हम वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको प्राण की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो हमारे जीवन जीने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता होती है उसको प्राण बोला गया है यहाँ पे। तो प्राण का मतलब हमारी जीवनी शक्ति से है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एयर से है। जीवनी शक्ति से आयाम का मतलब है विस्तार करना, अर्थात प्राणायाम का अर्थ है हमारी जीवनी शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के द्वारा ही जो है हम अपनी जीवनी शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, उसको नियमित बनाए रख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है हम प्राणायाम करके जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। प्राण शरीर की 1000 सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियां जिन्हें नाड़ी कहते हैं और ऊर्जा की चक्र जिन्हें चक्र कहते हैं से गुजरती है। अब जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जो प्राण वायु होती है, वो कहाँ से गुजरती है? जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म ग्रंथियां जो होती है जिन्हें हम नाड़ियां कहते हैं, उनसे होकर के ये प्रवाहित होती है और ऊर्जा के केंद्रों में जो है ये केंद्रित होती है। अब जो ये ऊर्जा के केंद्र होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हमारे जो शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ में जो है हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है। 3 नाड़ियां आपको यहाँ दिखाई दे रही है, रेड कलर की और ब्लू कलर की और ये येलो कलर की। ये तीनों नाड़ियां हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके साथ में ही होती है। तो ये तीनों नाड़ियां ये है ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। ये तीनों नाड़ियां हैं जिनका कि योग में उल्लेख किया गया है। ये तीनों नाड़ियां एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये तीनों नाड़ियां जहाँ पे भी परस्पर आपस में काट रही है वहां पर ये ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं, जिनको कि चक्र के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चक्रों में हमारे शरीर की ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित होती है। तो जो प्राण जो होती है, प्राणवायु जो होती है, वो हमारे शरीर में जो है सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों के द्वारा और ऊर्जा के केंद्रों से होकर के गुजरती है और शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल बनाती है। और जो हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का आभा मंडल बनाती है, हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है और हमारे शरीर के चारों ओर जो है एक ऊर्जा का आभा मंडल, एक आवरण बनाती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करती है। जो प्राण शक्ति होती है हमारी, हम कितनी मात्रा में जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हम प्राण शक्ति ले रहे हैं और कितनी वो शुद्ध है, तो वो क्या निर्धारित करती है? हमारी मनोस्थिति को निर्धारित करती है। अगर प्राण शक्ति मजबूत है हमारी और उसका प्रवाह हमारे शरीर में निरंतर और सुस्थिर हो रहा है, तो हमारा मन कैसा होता है? सुखी होता है, शांत होता है, हम उत्साहपूर्ण रहते हैं। पर अगर ज्ञान के अभाव में, अगर हमारे को नॉलेज नहीं कि हमें योग करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए ताकि हम अपनी जीवनी शक्ति होती है उसका विस्तार कर सके, तो ये ज्ञान के अभाव में क्या होता है, हमारी जो सांस होती है इस पर हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो नाड़ियां होती है उनमें प्राण का जो प्रवाह होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, उनमें रुकावट आने लग जाती है। ऐसी स्थिति में जो है हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं आ जाती है, हम चिंता में रहते हैं, हमें डर लगता है, हमें कई प्रकार की शरीर में तकलीफें होने लग जाती है, हमारा शरीर जो है रोग युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हर तकलीफ पहले सूक्ष्म से उत्पन्न होती है। कोई भी जब तकलीफ हमें उत्पन्न होती है हमारे शरीर में तो वो पहले छोटे रूप में होती है, देन वो क्या हो जाती है? बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से जो है प्राणायाम करके जो है हम इन सभी चीजों को
इन सभी बीमारियों से या इन सभी स्थितियों से, जैसे आशंका, चिंता, डर और किसी भी रोग की स्थिति को जो है हमारे शरीर में पनपने से हम जो है रोक सकते हैं और हमारे शरीर को जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ बना सकते हैं। अब प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है। प्राण कौन सी शक्ति है? आपकी जो आप जो ऑक्सीजन लेती हो, जो ऑक्सीजनेटेड एयर आप ग्रहण करते हो, वो एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे शरीर को जिंदा रखती है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हमारी बॉडी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। हम क्या हो जाएंगे? हमारी बॉडी बिल्कुल डेड हो जाएगी। हमें जो है हमारा जैसे ही प्राणों का जो है प्राण का निष्कासन होएगा तो हमारे शरीर से हमारे प्राणों का भी निष्कासन हो जाता है। हमारे मन को शक्ति देती है, ये प्राणवायु हमें जिंदा रखती है। हमारे मन को क्या देती है? शक्ति देती है, पावर देती है। तो प्राण से हमारी जीवनी शक्ति का उल्लेख होता है। प्राण का मतलब होता है कि जो हमें जीने के लिए आवश्यक शक्ति होती है उसको ही हम प्राण कहते हैं। और आयाम से इसका अर्थ होता है कि उसको हमें नियमित करना चाहिए, उसका हमें विस्तार करना चाहिए। इसलिए ही प्राणायाम का अर्थ खुद ब खुद होता है कि जीवनी शक्ति का विस्तार करना या जीवनी शक्ति को नियमित बनाए रखना ही प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आएगा कि प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ होता है उसको विस्तार करना, उसको लंबा करना। तो अपनी जीवनी शक्ति को नियमित बनाए रखना है, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। और ये प्राण होती है, जो ऊर्जा होती है, ये हमारी जो सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां होती है शरीर में, उनके द्वारा ही ये हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से जो है ये हमारे शरीर में अगर निरंतर और सुस्थिर रूप में प्रवाहित होती रहती है तो हमारा शरीर क्या होता है? निरोगी रहता है। आगे हम बात करते हैं, जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं। प्राण सबसे पहली है पूरक, फिर दूसरी रेचक और तीसरी कुंभक। 3 क्रियाओं का हम जो है इसमें अभ्यास करते हैं। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से चौथा अंग है। योग के जो 8 अंग है उनमें से हमारा जो प्राणायाम है वो चौथा अंग है। प्राणायाम करते या श्वास लेते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तब उसमें हम जो है 3 क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स श्वास को लेना, कुंभक मीन्स श्वास को रोकना, रेचक मीन्स श्वास को छोड़ना। इस प्रकार से पूरक इनहेल करते हैं, कुंभक श्वास को होल्ड करते हैं, रेचक हम श्वास को एक्सहेल करते हैं। अंदर रोकने को जो कुंभक होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। अगर मान लो कि आपने श्वास लेकर के अंदर उसको होल्ड कर लिया है, आपने पहले श्वास ली, अंदर श्वास आपने ले ली और उसको अंदर ही होल्ड करना आंतरिक कुंभक कहलाता है। और श्वास आपने ली फिर उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आप बिना श्वास के जितनी देर तक रहते हैं उसको बाह्य कुंभक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो सबसे पहली क्रिया है वो है पूरक, अर्थात नियंत्रित गति से श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। जब हम प्राणायाम में नियंत्रित गति से श्वास को अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को पूरक कहते हैं। श्वास धीरे धीरे या तेजी से, दोनों ही तरीके से जब हम भीतर हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। जब भी आप श्वास खींच रहे हो अंदर तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप तेजी से खींच रहे हो और तेजी से छोड़ रहे हो, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उसमें एक लयबद्ध तरीके से आपको खींचना है और उसमें छोड़ने में भी आपको अनुपात होना चाहिए। आपने जितनी देर में आपने श्वास ली है उसके डबल गुना आपको जो है धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। डबल गुना टाइम लगा करके धीरे धीरे नियंत्रित गति से उसको आपको बाहर की तरफ छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से कुंभक, अंदर ली हुई श्वास को क्षमता अनुसार रोककर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक। अब आपने जो श्वास ली है, नियंत्रित गति से जो आपने श्वास ली है उसको क्षमता के अनुसार अंदर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक, यानी कि आपने श्वास ली और फिर उसको कितनी देर तक होल्ड कर रहे हो तो उसको आप आंतरिक कुंभक कहते हैं। और जो श्वास बाहर छोड़ के उसको बिना श्वास के आप कितनी देर तक रुक रहे हो उसको बोलते हैं बाहरी कुंभक बोलते हैं।
इसमें भी लय और अनुपात का होना आवश्यक है। जो भी आप ये योग की प्राणायाम की ये तीनों क्रियाएं करते हैं तो इनमें अनुपात और लय का होना बहुत आवश्यक है। रेचक, अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। आपने जो श्वास अंदर ली है उसको नियंत्रित गति से, आप नियंत्रित गति से जब आप उसको छोड़ते हैं तो उस क्रिया को रेचक कहते हैं। श्वास धीरे धीरे या तेजी से दोनों ही तरीके से जब छोड़ते हैं तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। इसलिए इन तीनों क्रियाओं के अंदर लय और अनुपात का होना आवश्यक है। माना कि आपने 1 मिनट में अगर आपने सांस ली है तो आपको जो है छोड़ने का टाइम उसमें 2 मिनट का होना चाहिए। मतलब कि आपका पूरक टाइम 1 मिनट हो गया तो रेचक टाइम आपको 2 मिनट, यानी कि धीरे धीरे आपको उसको जो है छोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा नाड़ी योग। नाड़ी योग क्या होती है? वो हमारे जो प्राणायाम जब हम करते हैं तो 3 प्रकार की योग में 3 प्रकार की नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। नाड़ी योग के बारे में पढ़ते हैं कि नाड़ी होती क्या है। नाड़ियां वह मार्ग है जिनसे होकर शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। नाड़ियां जो होती है हमारे शरीर में वो मार्ग होते हैं, वो रास्ते होते हैं जिनसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। शरीर के ऊर्जा कोषों में 72,000 नाड़ियां होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। उनमें से योग में जो है हम 3 नाड़ियों के बारे में बात करेंगे। 3 नाड़ियों का उल्लेख जो है हमें योग में मिलता है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संग्रहण होता है जो शरीर को, हमारे शरीर में जो है बैलेंस को बनाए रखती है, शरीर को बैलेंस रखती है। तो ये दोनों नाड़ी में अगर कोई डिस्टरबेंस या अनबैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं घेर लेती है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं, इन तीनों नाड़ियों के बारे में बात करते हैं। इनमें से 3 का उल्लेख बार बार हमें मिला है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारे योग में 3 नाड़ियों का उल्लेख हमें मिलता है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों ही नाड़ियां जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जुड़ी हुई होती है। आपको यह डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि रीढ़ की हड्डी के साथ में जो है ये नाड़ियां जुड़ी हुई होती है। अब पहली नाड़ी ईड़ा नाड़ी के बारे में बात करते हैं। ईड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के सदृश माना जाता है। जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है ये हमारी बाई नासिका में ये होती है। ये बाई नासिका को हम ईड़ा नाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है ये चंद्रमा के समान जो है शीतल होती है। और जबकि दाई नासिका होती है वो पिंगला नाड़ी होती है और बीच की जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो ईड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के सदृश माना जाता है। जो ईड़ा नाड़ी है उसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा, जब भी आप ईड़ा नाड़ी से ऊर्जा ग्रहण करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो है जो शीतल ऊर्जा जाती है, शीतलता का जो ऊर्जा जाती है वो शीतलता का प्रतीक होती है। इसे चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी ईड़ा नाड़ी होती है जो कि आपकी बाई नासिका में होती है, इसको चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको जो है चंद्र स्वर के नाम से भी, अगर इस वाले नोस्ट्रिल, बाएं वाले नोस्ट्रिल को देखा जाए, जो लेफ्ट साइड में जो नोस्ट्रिल होता है उसको चंद्र स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ईड़ा नाड़ी को जो है चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसकी प्रकृति, अब जो ये नाड़ी होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये जो इसकी प्रकृति होती है शीतल होती है, विश्रामदायक होती है, चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। यानी कि जब भी हम इस नाड़ी से श्वास लेते हैं तो हमारे जो मांसपेशियां हैं वो इसकी शीतलता के कारण क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये नाड़ी जो है, इस नाड़ी से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है ठंडी श्वास जाती है, शीतल श्वास हमारे शरीर के अंदर जाती है, शीतल ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाती है, जो कि हमारी मांसपेशियों को शिथिल कर देती है और जो है हमारे मन को, हमारे चित्त को जो है शांत कर देती है। इसी प्रकार से जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ होता है? इसका उद्गम स्थान जो है मूलाधार चक्र को माना जाता है, जो कि मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो ये ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रही है ये दाई नासिका में जो है आपकी पिंगला नाड़ी होती है।
और ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये ईड़ा नाड़ी है, जो कि आपकी बाई नासिका में होती है, या लेफ्ट नोस्ट्रिल बोले इसको तो। लेफ्ट जो नोस्ट्रिल होता है, अगर उस वाली पोजिशन जो है उसमें ये स्थित होती है। इसके बाद में जो है ये मध्य नाड़ी, जो बीच की जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये मध्य नाड़ी होती है। जब ये तीनों नाड़ियां एक दूसरे को परस्पर काटती है, देखिए ये तीनों नाड़ियां एक दूसरे को परस्पर जहां भी काट रही है, वहां पे क्या हो रहे हैं, इनके जो है इनके अंदर चक्रों का निर्माण हो रहा है। तो तीनों नाड़ियां जब एक दूसरे को परस्पर काटती है तो उस स्थान पर चक्रों का निर्माण होता है, और ये चक्र क्या होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इन तीनों नाड़ियों में सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, देन उसके बाद में जो है अपना स्वादिष्टान चक्र होता है, उसके बाद में मणिपूरक, उसके बाद में अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र जो कि हमारा गले में होता है, और उसके बाद में हमारा आज्ञा चक्र आता है जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, और उसके बाद में सहस्त्रार चक्र आता है जो कि हमारे क्राउन एरिया में स्थित होता है। इसी प्रकार से जो है हमारे ये चक्रों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो नीचे की ओर से होती है। जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो उसकी ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती है, और उसी प्रकार से वो जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे चक्र जो ये नाड़ियां क्या करती है, पूरे चक्रों को जागृत कर देती है। बात करते हैं पिंगला नाड़ी की। इसको सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी दाई नासिका में जो पिंगला नाड़ी होती है उसको सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पिंगला नाड़ी से हम श्वास ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्म श्वास जो है अंदर जाती है। यह शरीर में जोश श्रम शक्ति का वहन करती है, जो कि हमारे शरीर में जोश का श्रम शक्ति का वहन करती है। हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव रहता है, जोश रहता है हमारे अंदर, और चेतना को बहिर्मुखी बनाती है, और हमारी जो चेतना होती है उसको भी बहिर्मुखी बनाती है, उसको बढ़ाती है। पिंगला का उद्गम स्थान मूलाधार के दाहिने भाग में होता है। जो पिंगला नाड़ी का जो उद्गम स्थान होता है वो कहाँ होता है, मूलाधार चक्र के दाहिनी साइड होता है, यानी कि राइट साइड, मूलाधार चक्र के राइट साइड होता है। जबकि ईड़ा नाड़ी का जो उद्गम स्थान होता है वो कहाँ होता है, मूलाधार चक्र के लेफ्ट साइड होता है। तो इस प्रकार से जो ये नाड़ियां हैं ये कहाँ से निकलती है, मूलाधार चक्र से ही ये निकलती है, और ये ऊपर की ओर ऊर्जा को पहुंचाती है। इसी प्रकार से हमारे चक्र जो है वो जागृत हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ियों में ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना तीन प्रधान है। हमारे तीनों नाड़ियों प्रधान है, ये तीनों ही ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ी तीनों प्रधान रूप होती है। इनमें भी सुषुम्ना इनमें सबसे मुख्य जो नाड़ी होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जिसे श्वास, प्राणायाम और ध्यान विधियों से ही प्रवाहित होती है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस कारण से होता है, श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा कर सकते हो आप, मेडिटेशन के द्वारा जो है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हो। इसमें तभी ऊर्जा प्रवाहित होती है जब आप श्वास जो है कोई प्राणायाम कर रहे हो, कोई ध्यान पे बैठ रहे हो, आप कोई योग कर रहे हो, तो उसमें ही जो है आपकी इस नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित होती है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में श्वास या ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं, हम योग कहते हैं। योग के संदर्भ में नाड़ी वह रास्ता है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा का परिवहन होता है, जिसके द्वारा ही हमारे शरीर को, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, नाड़ियों के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है अक्सर क्या होता है कि हम पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी में ही जीते रहते हैं, हम कभी योग करते ही नहीं है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, जागृत होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमें योग का जो है आभास होता ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से योग करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से प्राणायाम, मेडिटेशन और अपना जो है आसन का अभ्यास करना चाहिए। इससे जो आपकी ऊर्जा जो होती है वो जो है ईड़ा और पिघला से जो है प्रवाहित होकर के आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जो है जागृत कर देती है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो आप में जो है अच्छे अच्छे गुणों का विकास होने लग जाता है, और जो आपके दुर्गुण होते हैं वो जो है आपके
बाहर निकलने लग जाते हैं आपके शरीर से, और आपके जो है शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और आपकी बुद्धि का भी विकास होने लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इसको जो है मैंने डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझाया है कि जो हमारी दाई नाड़ी होती है, जो दाई नाड़ी होती है उसमें से जो श्वास जाती है वो गर्म होती है, और जो चंद्र नाड़ी होती है, जो बाई नाड़ी होती है, उसमें से जो है ठंडी एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है। इस प्रकार से जो है हमारी नाड़ियां जो है हमारे शरीर में जो है ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखती है। अगर हमारी गर्म ही गर्म श्वास लेंगे हम पिंगला नाड़ी से, तो हमारे शरीर में जो है गर्मी वाले रोग पैदा हो जाएंगे, और अगर ठंडी ठंडी एयर जाएगी शरीर में, अगर मान लो पिंगला नाड़ी बंद हो जाए और आपके शरीर में जो है चंद्र नाड़ी वो रहे, चालू रहे, तो क्या होगा, आपके शरीर में जो है ठंडी एयर जाने से जो है आपको कफ जैसे रोगों की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए जो है ये राइट वाली जो है ये होती है आपकी पिंगला, और ये जो लेफ्ट वाली दिखाई दे रही है चंद्र नाड़ी होती है, और ये बीच वाली जो नोज ब्रिज के समान जो दिखाई दे रही है ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसन और मुद्राज। आपको जो है जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आप आसन और मुद्राज का भी अभ्यास करते हो, आसन और मुद्राज को भी उसके साथ में लगाते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए जो है आप पद्मासन का अभ्यास करते हैं, सुखासन का और वज्रासन, इनमें से किसी भी आसन का आप जो है लगा सकते हैं। जिस भी आसन में आप ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का जो है आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुद्रा, आप नमस्कार मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का भी आप जो है लगा सकते हैं। प्राणायाम के समय ज्ञान मुद्रा सबसे बेस्ट मुद्रा होती है, तो आप ज्ञान मुद्रा का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आसन, जिस भी आसन में आप ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं, ज्यादा देर तक सुखपूर्व की स्थिति में बैठ सकते हैं, उस आसन का आप चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम के नियम, की हमें प्राणायाम करते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। प्राणायाम का जो समय होता है वो प्रातः काल ही हमें करना चाहिए, यानी कि सुबह के समय हमें सोच आदि से निवृत्त होने के बाद ही प्राणायाम करने चाहिए। शुरू में हमें लाइट वेट प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शुरू में हमें जो है हल्के जो पूरक और रेचक वाले प्राणायाम होते हैं उनका ही अभ्यास करना चाहिए। हमारा जो प्राणायाम करने का स्थान है वो स्वच्छ, शांत और हवादार होना चाहिए, और जो यानी कि हमारा वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और हवादार, वहां हवा का आवागमन भी होना चाहिए। इस प्रकार से स्वच्छ और शांत वातावरण में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि किसी भी आसन में बैठ करके, जिस भी आसन में आप काफी देर तक बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक स्थिति में देर तक आप बैठ सकते हैं, उस आसन का जो है आप प्राणायाम करते समय जो है लगा सकते हैं। प्राणायाम करने वाले साधक का जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो बिल्कुल सात्विक, संतुलित और पवित्र होना चाहिए, यानी कि आपका भोजन पूरी तरह से बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपके भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास श्रद्धा, प्रेम, धैर्य और सजगता के साथ ही नियमित रूप से हमें करना चाहिए। प्राणायाम जो है हमें प्रेम से, श्रद्धा से और धैर्य और सजगता के साथ में ही हमें करना चाहिए। किसी भी रोग की स्थिति में तथा गर्भवती महिलाओं को वेग युक्त प्राणायाम नहीं करने चाहिए। वेग युक्त प्राणायाम जैसे आपका कपालभाति हो गया, और जिसमें आप श्वास होल्ड करते हैं, तो उस प्रकार के जो है प्राणायाम जो है हमें नहीं करना चाहिए। दमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगियों को कुंभक नहीं लगाना चाहिए। दमा के रोगियों को और हाई बीपी वाले रोगियों को और हार्ट वाले रोगियों को जो है हमें होल्डिंग एक्सरसाइज यानी कि कुंभक नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक प्राणायाम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी क्षमता का अतिक्रमण करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको जो है विभिन्न प्रकार के कष्टों का अनुभव हो सकते हैं। इसलिए श्वास जितना रोक सके उतना ही रोकना है। आप जो है श्वास के साथ में जो है अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले साधक के वस्त्र बिल्कुल ढीले होने चाहिए और मौसम के अनुसार अनुकूल होने चाहिए। हर एक प्राणायाम करने के पश्चात में 2 गहरे गहरे लंबे धीरे धीरे श्वास जो है धीरे धीरे निष्कास भर करके, 2 मतलब कि प्राणायाम के अंत में क्या करना है, आपको 2 लंबे लंबे गहरे सांस लेने हैं और उनको धीरे धीरे निष्कासित करना है।
इसके बाद में जो है उखड़े श्वास में कभी भी प्राणायाम यानी कि टूटी टूटी श्वासों में जो है आपको कभी भी प्राणायाम नहीं करना है। आपको प्राणायाम करते समय जो है पूरे अच्छे से श्वास भरनी है और अच्छे से जो है धीरे धीरे ही नियंत्रित स्थिति में उसको छोड़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं प्राणायाम के प्रकार। आज हम कुछ प्राणायाम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी, शीतकारी, सूर्य भेदी और प्लावनी प्राणायाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम श्वास फेफड़ों में भरते हैं, रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। प्राणायाम करते समय हम क्या करते हैं? श्वास को फेफड़ों में भरते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, रोकते हैं, फिर उसको नियंत्रित गति से हम क्या करते हैं? धीरे धीरे छोड़ते हैं। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना, बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं? धीमी गति से गहरी सांस खींचते हैं, फिर उसको नियंत्रित जो है गति से हम बाहर की साइड जो है निकालते हैं, यानी कि रेचक करते हैं। श्वास खींचने के बाद जब आप श्वास खींचते हो तो आपको यह भावना करनी है कि प्राण शक्ति जो है वो श्रेष्ठता, श्वास जो आप प्राण शक्ति आप अंदर ले रहे हो, जो आपके द्वारा प्राण शक्ति अंदर खींची जा रही है और जो वो आपके शरीर को क्या कर रही है? शुद्ध कर रही है, आपके अंग प्रत्येक अंग तक पहुंच रही है और उनको क्या कर रही है? हील कर रही है। तो इस प्रकार का आभास जो है आपको मन ही मन आपको अंदर की ओर करना है। और छोड़ते समय आपको जो है ये भावना कर रही है कि मेरे शरीर में जितनी भी दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां और बुरे विचार है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। तो जब भी आप श्वास ग्रहण करो तो आपको इस प्रकार करना है कि मेरे शरीर के अंदर जो है पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है और ये वायु जो मेरे शरीर के अंदर जा रही है वो मेरे अंग प्रत्येक छोटे छोटे अंगों तक पहुंच रही है और उनको हील कर रही है। इसी प्रकार से छोड़ते समय आपको ये भावना दर्शानी है कि ये जो वायु मेरे शरीर के अंदर जा रही है, मेरे जितने भी मेरे शरीर के अंदर दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार है, उनको क्या कर रही है? जितनी भी नेगेटिविटी है उनको बाहर निकाल रही है। हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा ही नहीं खींचते हैं, उसके साथ में हम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं तो हम केवल एक हवा नहीं लेते हैं, हम ब्रह्मांड की एक सारी ऊर्जा जो है उसके अंदर खींचते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिविटी होती है वो हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। वो आपके शरीर को और आपको मन ही में ध्यान लगा करके विचार करना है कि ये जो हवा, जो शुद्ध हवा मैंने ली है, जो शुद्ध ऊर्जा मेरे शरीर में जा रही है वो मेरे शरीर को जो है दुरुस्त कर रही है, मेरे शरीर को जो है ताकत प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार की भावना का जो है आपको विचार करना है मन ही मन में। इस प्रकार आगे चलते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जो कपालभाति प्राणायाम है ये संस्कृत के कपाल शब्द से लिया गया है। कपाल का मतलब होता है माथा या ललाट और भाति का मतलब होता है तेज। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से हमारे जो फेस होता है उसके ऊपर जो है एक चमक उत्पन्न होने लग जाती है। कपालभाति बहुत ही ऊर्जावान उच्च उदर श्वास व्यायाम होता है। बहुत ही जो कपालभाति व्यायाम होता है ये बहुत ही ऊर्जावान और उच्च उदर यानी कि पेट के श्वास का व्यायाम होता है। कपालभाति अर्थात मस्तिष्क और भाति यानी कि स्वच्छता। कपाल का मतलब हमारा मस्तिष्क, भाति का मतलब स्वच्छता, यानी कि हम इसमें क्या होता है हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। हमारे मस्तिष्क की स्वच्छता के लिए हम क्या करते हैं? कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। विधि कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है? आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी और जो आपके हाथों की जो पोजीशन रहेगी वो ज्ञान मुद्रा में रहेगी। इसी प्रकार से जो है आपको दोनों नासिका से जो है दोनों नासिका छिद्रों से, आपके दोनों नाक के दोनों छिद्रों से यानी कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से जो है आपको श्वास जो है अंदर की तरफ, आपके शरीर के अंदर भीतर की तरफ आपको भरना है। फिर उस श्वास को जो है आपको स्ट्रोक्स में जो है बाहर की ओर छोड़ना है। आपको पेट अंदर करना है और उसको जो है श्वास को स्ट्रोक्स में आपको छोड़ना है।
यथासंभव अंदर की, आपका पेट जो है यथासंभव अंदर की ओर करे, इससे क्या होगा, आपकी जो भरी हुई श्वास है वो बाहर निकल जाएगी। तत्पश्चात तुरंत धीरे धीरे तत्पश्चात तुरंत नाक के दोनों छिद्रों से जो है सांस को अंदर खींचे और पेट को यथासंभव बाहर आने दें, और इस क्रिया को शक्ति अथवा वह आवश्यकता अनुसार 50 बार से जो है धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम जो है 500 बार तक कर सकते हैं। यानी कि आपको श्वास ग्रहण करनी है, फिर उसको जो है अपने पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए स्ट्रोक्स में आपको धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। इसी प्रकार से ये जो आपके स्ट्रोक्स की जो गिनती है, जो स्ट्रोक्स की जो आप कितनी बार तक स्ट्रोक्स कर सकते हैं, 1 मिनट में आप 50 बार तक स्ट्रोक्स कर सकते हैं, और इसका जो है संख्या आप बढ़ा भी सकते हैं, मतलब कि 50 से जो है आप धीरे धीरे 500 बार तक कर सकते हैं। अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो ये संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ जाती है, परंतु एक क्रम में। परंतु अगर आपने एक बार में श्वास लिए तो उस एक क्रम में जो है आपको 50 स्ट्रोक ही करने, इससे ज्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे जो है इसके क्रम को आप बढ़ा सकते हैं। कम से कम ये 5 मिनट से आपको जो है 30 मिनट तक आपको करना चाहिए। अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं कि लाभ क्या होते हैं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की अनावश्यक चर्बी जो होती है वो घट जाती है। जिनका पेट बाहर निकला हुआ होता है उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। हाजमा ठीक होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, इससे भविष्य में कब्ज से संबंधित रोग नहीं होते हैं, सांस के रोग नहीं होते हैं। जिनको भी अस्थमा की समस्या होती है, ब्रोंकाइटिस होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्राणायाम होता है। प्राय दिन भर सक्रियता बनी थी और हमारे शरीर के अंदर जो है सक्रियता बनी होती है, हमारा शरीर जो है दिन भर एक्टिव बना रहता है अगर हम निरंतर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो। रात को नींद भी अच्छी आती है, अगर जिनको नींद नहीं आती है उनको रात को नींद भी अच्छी आती है। कैसे? कपालभाति का जो है प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हो तो। अस्थमा दमा का रोग जड़ से नष्ट हो जाए। अगर कपालभाति प्राणायाम का अगर रेगुलर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो दमा का जो रोग होता है वो जड़ से नष्ट हो जाता है। अस्थमा की समस्या जड़ से नष्ट हो जाती है। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसी पेट की समस्याएं मिट जाती है। अगर आपके कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, गैस्ट्रिक समस्याएं, गैस से संबंधित आपकी समस्याएं हो रही है कोई पेट में, तो वो समस्याएं भी इससे मिट जाती है। यूट्रस, महिलाओं में अगर यूट्रस से संबंधित कोई भी व्याधि है या रोग है तो वो समस्याएं भी जो है इससे मिट जाती है। कई बार महिलाओं में यूट्रस में सिस्ट बन जाती है, तो अगर इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करें तो 6 से 7-8 महीने में जो है यूट्रस पूरी तरीके से सिस्ट पूरी तरीके से जो है खत्म हो जाता है। चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स मिट जाते हैं। अगर इस प्राणायाम का आप निरंतर अभ्यास करते हो तो चेहरे के नीचे जो झुर्रियां होती है हमारे चेहरे के ऊपर, जो आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी जो है मिट जाते हैं। सावधानियां क्या रखनी होती है इसमें? हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और पेट में गैस आदि शिकायतों में ये प्राणायाम धीरे धीरे ही करना चाहिए। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस बनती है या आपको और कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग का कोई पेशेंट है, तो उसको जो है ये धीरे धीरे ही ये प्राणायाम करना चाहिए। कम से कम 60 बार 1 मिनट में धीरे धीरे ही ये करना चाहिए। धूल, धुआं, दुर्गंध, बंद और गर्म वातावरण में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जहां पर भी धूल हो, धुआं हो, वातावरण दूषित हो, बंद कमरे में, गर्म वातावरण में ये जो प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मासिक चक्र के समय और गर्भावस्था के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी के दौरान जो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाहर की ओर निकले हुए पेट को शीघ्र घटाने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, दिन में कई बार इस प्राणायाम को करते हैं, तो जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसको जो है सुबह शाम ही आपको जो है अभ्यास करना चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे तक कपालभाति का प्रयास नहीं करना चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे तक जो है आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पेट की सर्जरी हो रखी है तो उसको जो है ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या होता है, इसमें श्वास ग्रहण की है। श्वास ग्रहण करने के बाद में जो है ये पेट को
पीछे की ओर धकेल करके स्ट्रोक्स में श्वास छोड़ रहा है, ये कपालभाति प्राणायाम है। नेक्स्ट है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका है धोकनी। भस्त्रिका का मतलब होता है धोकनी। जैसे लोहार की जो धोकनी होती है उससे जो एयर निकलती है, उसी प्रकार से ये जो प्राणायाम हम करते हैं इसमें हमारे श्वास की जो स्थिति होती है वो भी धोकनी के समान होती है। इस प्राणायाम में सांस की गति धोकनी की तरह हो जाती है, यानी श्वास की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। यानी कि इसमें हम श्वास भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। एक इसमें हमारी क्या गलतियां होती है, एक तो हम पूरी सांस नहीं लेते हैं, दूसरी हमारी जो सांस होती है वो पेट में चली जाती है, क्योंकि हमारी श्वास के जाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो नाक से श्वसन नलिका में फिर फेफड़ों में चली जाती है, दूसरा रास्ता होता है मुंह से अन्न नलिका और पेट में चली जाती है। जैसे फेफड़ों में हवा का शुद्धिकरण होता है, वैसे हमारे पेट में जो है हवा का शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए हमें जो है नाक से ही श्वास लेनी है, और धीरे धीरे अगर आप नियंत्रित गति से अगर आप श्वास लेते हैं तो वो आपके नाक से श्वसन नलिका के द्वारा जो है फेफड़ों में ही जाती है। उसी के कारण हमारे शरीर में अगर हम पेट से श्वास लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी, और उसके कारण जो है हमारा शरीर अनेक रोगों से क्या हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं, इसकी विधि क्या है। किसी भी आसन में, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं लंबे टाइम तक, उसमें आप जो है बैठे, कमर आपकी सीधी, कमर गर्दन और पीठ रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा आपका। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका छिद्रों से आवाज करते हुए श्वास को आपको क्या करना है, अंदर फेफड़ों में भरना है। और अब क्या करना है, उसके बाद में आपने जैसे ही श्वास भर लिया है उसको अपनी क्षमता अनुसार थोड़ी देर रोक के रखो, और उसके बाद में जो है आपको नियंत्रित गति से जो है श्वास को बाहर की तरफ जो है छोड़ना है। नियंत्रित गति से मतलब 1 मिनट में आपने लिया है तो 2 मिनट में उसको आपको छोड़ना है। यही क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। यानी कि आपने पहले श्वास भरा, देन उसको नियंत्रित गति से आपने बाहर छोड़ा, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। हमारे दोनों हाथ घुटने पर होने चाहिए। जब भी आप ये प्राणायाम कर रहे हो तो हमारे दोनों हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए, और ध्यान रहे कि श्वास छोड़ते और लेते वक्त हमारा जो श्वास का लय और अनुपात है वो नहीं टूटना चाहिए। अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से मोटापा दूर होता है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इस प्राणायाम के कारण क्या होता है, हमारा मोटापा जो है दूर हो जाता है। शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है, जिससे कि हमारे ब्लड को जो है ब्लड साफ होता है और हमारे शरीर जो है शुद्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इस प्राणायाम से रक्त की सफाई होती है, शरीर के सभी अंगों तक रक्त का संचार जो होता है भली भांति होता है। हमारे प्रत्येक अंग तक जो है रक्त का जो संचार होता है, जो रक्त प्रवाहित होता है वो प्रॉपर तरीके से होने लग जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लग जाता है, जिससे कि हमारे प्रत्येक अंग स्वस्थ रहते हैं। भूख, जठराग्नि तेज हो जाती है। जठराग्नि मतलब हमारी भूख भी तेज हो जाती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। दमा, टीबी, सांसों के रोग को दूर हो जाते हैं। जिनको भी दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है और सांस के रोग है, यानी कि दमा, टीबी, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, तो उन नजला जुकाम जिनको रहता है तो उनके लिए भी ये जो है काफी बेनिफिशियल प्राणायाम होता है। फेफड़े को बल मिलता है। हमारे फेफड़े इससे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि हम फेफड़ों में पूरी एयर भर लेते हैं। जब हमारे फेफड़े पूरे तरह से फैल जाते हैं तो उनकी जो मसल्स होती है वो मजबूत हो जाती है। वात, पित्त और कफ के दोष भी दूर हो जाते हैं। वात के वायु विकार, पित्त से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो, और कफ के रोग जो हमें सर्दी जुकाम और नजला हो जाते हैं, इस प्रकार के रोग जो है हमारे दूर हो जाते हैं। इसे पाचन संस्थान, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लीवर, किडनी आदि की जो है आंतरिक मसाज हो जाती है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो आंतरिक अंग है, जो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट जो अंग होते हैं अंदर के, उनकी जो है हल्की मसाज हो जाती है। इसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए,
उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को, हृदय रोगियों को, हर्निया की जिनको प्रॉब्लम होती है, अल्सर, पेट में जिनको अल्सर हो जाता है, मिर्गी के स्ट्रोक्स वाले रोगियों को और गर्भवती महिलाओं को जो है इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यानी कि क्योंकि ये उच्च वेग वाले प्राणायाम होते हैं तो इनका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। किन रोगियों को? उच्च रक्तचाप, हृदय, हर्निया, अल्सर, मिर्गी स्ट्रोक, गर्भवती महिलाओं को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके बाद में ये जो भस्त्रिका की जो है इमेज है, इसमें जो है क्या कर रहे हैं, इसमें इनहेल करते हैं, देन उसके बाद में जो है नियंत्रित गति से क्या करते हैं, हम कंट्रोल के साथ में जो है हमारी जो सांस होती है, जो ब्रीथ होती है, उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसी प्रकार से जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, हमारे फेफड़े जो है ऑक्सीजन से भर जाते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारी जो नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ियां, इनको शुद्ध करने का काम भी करता है। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ है उल्टा। यानी कि अनुलोम का अर्थ क्या होता है, सीधा, अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका या नाक का दाहिना छिद्र, उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। यानी कि जो सीधा का अर्थ क्या है, नाक का दाहिना छिद्र, और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से श्वास हम खींचते हैं और बाएं छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं तो दाहिने छिद्र से बाहर निकालते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, दाएं छिद्र से अगर हमने श्वास ली है तो बाएं छिद्र से निकालते हैं, और अगर बाएं छिद्र से ली है तो दाएं छिद्र से हम श्वास को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगी गण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी नाड़ियों को शुद्धिकरण करता है। विधि, इसको कैसे करते हैं, किसी भी आसन में जिस भी आप जो भी आसन सुखपूर्वक की स्थिति में आप काफी देर तक बैठ सकते हैं, उस आसन को जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, कोई भी आसन आप इसमें ले सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर दे और नासिका के बाएं छिद्र से 4 की गिनती में सांस को भरे, और बाईं नासिका के अंगूठे के बगल वाली दोनों अंगुलियों से बंद करे। जो आपका जो बाईं नासिका है उसको अंगूठे के बगल वाली जो दोनों अंगुलियां होती है उनसे बंद करना है। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से अंगूठे को हटा करके आपको जो है दाहिनी नासिका से जो आपने श्वास लिया है उसको बाहर निकालना है। यानी कि अगर आपने दाईं नासिका से श्वास लिया है तो बाईं से छोड़ना है, और बाईं से लिया है तो दाईं से आपको श्वास बाहर निकालनी है। अब इसी प्रकार से अब दाईं नासिका से ही सांस को 4 की गिनती में भरना है, और दाईं नाक को बंद करके बाईं नासिका खोलकर 8 की गिनती में जो है आपको उसको श्वास को बाहर निकालना है। अब ये 4 और 8 क्या है, ये आपका लय और अनुपात है। मतलब आपने 4 की गिनती में ली है तो 8 की गिनती में आपको श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। यानी कि आपने जो श्वास भरा है उसकी जो है दुगने टाइम में आपने उसको छोड़ा है, मतलब नियंत्रित गति से आप उसको छोड़ रहे हो। इस प्रकार प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक जो है हम कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास 5 से 15 मिनट तक हम कर सकते हैं। इसके लाभ पढ़ते हैं कि लाभ क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम के। फेफड़े जो हमारे लंग्स होते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। सर्दी, जुकाम और दमे की शिकायतों से भी काफी हद तक बचाव होता है। जिनको सर्दी, जुकाम, दमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इनकी परेशानी, इनकी समस्याएं होती है, उनके लिए काफी अच्छा प्राणायाम होता है। जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, श्वास से संबंधित जो एलर्जी होती है, उसमें भी ये काफी जो है बेनिफिशियल प्राणायाम होता है। अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करो तो जो है एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं।
हृदय बलवान बनता है, हमारा हृदय स्ट्रांग बनता है, गठिया के लिए भी फायदेमंद होता है, जो गठिया रोग होता है उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार आता है, हमारी मांसपेशियों की जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है और जो चिंता होती है उसको भी ये कम करता है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिससे कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसके आगे सावधानियां बढ़ते हैं कि इस प्राणायाम को करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कमजोर और एनीमिया से पीड़ित रोगी इस प्राणायाम के दौरान सांस भरने और सांस ले निकालने की गिनती को क्रमशः 4-4 में ही रखना चाहिए, यानी कि आपने जो कमजोर होते हैं, जो एनीमिया से पीड़ित रोगी होते हैं, उनको जो है इसमें श्वास का जो अनुपात होता है, श्वास पूरक और रेचक का जो अनुपात होता है वो 4-4 ही होना चाहिए, यानी कि आपने 4 की गिनती में श्वास भरा है तो 4 की गिनती में ही आपको छोड़ना है, इससे ज्यादा अभ्यास आपको नहीं करना है, अर्थात 4 की गिनती में श्वास का भरना तो 4 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकालना है। स्वस्थ रोगी धीरे धीरे यथाशक्ति पूर्वक रेचक की पूरक और रेचक की संख्या को बढ़ा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति जो है पूरक और रेचक के अनुपात को जो है धीरे धीरे यथाशक्ति अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जो है बढ़ा सकता है। कुछ लोग समय के अभाव के कारण सांस भरने और सांस निकालने का अनुपात 1:2 नहीं रखते हैं, वे क्या करते हैं बहुत तेजी से भर लेते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है जो भी वातावरण में धूल धुआं जो भी जीवाणु विषाणु जो होते हैं ये हमारे शरीर में सांस के द्वारा पहुंच करके हमारे शरीर को जो है रोग युक्त कर दे, जो है रोग अस्वस्थ जो है ये अस्वस्थ कर देते हैं, इसलिए जो है हमें श्वास को धीरे धीरे और लय और अनुपात के साथ ही हमें जो है श्वास को पूरक और रेचक की क्रिया का जो है अभ्यास करना चाहिए, ताकि जो वातावरण में जो धूल धुआं और जो भी वायरस जीवाणु जो भी होते हैं वो हमारे सांस के साथ पहुंच करके हमारे जो अंदरूनी अंग होते हैं उनको जो है हानि ना पहुंचाए। श्वास की गति बहुत ही सहज होनी चाहिए, श्वास की गति बहुत सहज होनी चाहिए, नहीं कि आप जोर जोर से जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आपकी श्वास की गति एक लयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, बहुत ही सहज होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे आपको श्वास को लेना है, फिर उसको नियंत्रित स्थिति में धीरे धीरे ही छोड़ना है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें क्या करते हैं ये दाएं हाथ से जो है अपने दाएं नोस्ट्रिल को बंद किया है इसने, और जो है अंगुलियों की ये जो पास वाली 2 अंगुलियां होती है मध्यमा और कनिष्ठा जो अंगुली मध्यमा और जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, उससे जो है हमें बाएं नोस्ट्रिल को बंद करना है। जब हमें दाएं नोस्ट्रिल से श्वास लेनी होती है तो अंगुष्ठक को क्या करते हैं हम हटा देते हैं और श्वास ग्रहण कर लेते हैं, देन उसके बाद में जो है दाएं नासिका को बंद कर देते हैं और बाईं नासिका से हम नियंत्रित गति से लयबद्ध तरीके से जो है हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, इसी प्रकार से फिर बाईं से लेते हैं और दाईं से छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है, भ्रामर का अर्थ होता है मधुमक्खी से होता है, भ्रामर का जो अर्थ होता है मधुमक्खी से होता है, जो भौरे होते हैं ना मधुमक्खी जो होती है हनी बीज होती है उनसे होता है, क्योंकि इस प्राणायाम को करते व्यक्ति बिल्कुल मधुमक्खी की तरह ही गुंजन करता है। जब ये प्राणायाम हम करते हैं तो हम मधुमक्खी की तरह क्या करते हैं गुंजन करते हैं, जैसे मधुमक्खी बिनबिना मधुमक्खी गुंजन करती है ना, उसी तरीके से जो है हम इसका गुंजन करते हैं, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हैं तो इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। ये प्राणायाम अंग्रेजी में बी ब्रीथिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंग्रेजी में हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बी ब्रीथिंग टेक्निक के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसको कैसे किया जाता है, भ्रामरी प्राणायाम जो होता है इसको कैसे किया जाता है, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठिए जिसमें आप काफी टाइम तक बैठ सकते हैं, चाहे वो सुखासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो वज्रासन हो, तो उनमें से किसी भी आसन में जो है आप बैठ सकते हैं।
दोनों अंगूठों से कान को पूरी तरह से बंद करना है आपको, दोनों अंगूठों से, हाथ के दोनों अंगूठों से कानों को पूरी तरह से बंद करना है। 2 उंगलियों को माथे पर, जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, जो तर्जनी अंगुली होती है, उसको आपको जो है माथे पे, माथे के ऊपर रखना है। और 6 उंगलियां, जो बाकी की दोनों हाथों की जो 6 उंगलियां बचती है, उनको आंखों के ऊपर रखना है और लंबी सांस आपको लेनी है। और उसके बाद में जो है आपको छोड़ते समय भौरे के जैसे आपको मैं गुंजन करना है, अंदर ही अंदर जो है आपको गुंजन करना है। ऐसे लगता है कि आपकी जो ध्वनि है वो आपके सिर से टकरा रही है और आपकी जो मस्तिष्क है उसको क्या कर रही है, उसको जो है स्वस्थ बना रही है। तो इसमें जो है आपको श्वास जो है नियंत्रित गति से ही आपको छोड़ना है और इसमें मैं की आवाज निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को आपको छोड़ना है। अब इसमें क्या लाभ होते हैं भ्रामरी प्राणायाम के? साइनस पेशेंट्स को जो है फायदा होता है, जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। माइग्रेन पेन, जिनको माइग्रेन की समस्या होती है, डिप्रेशन, मस्तिष्क से संबंधित व्याधियां होती है, जिनको माइग्रेन का दर्द रहता है, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्याएं उनको है, तो उनमें जो है ये प्राणायाम काफी बेनिफिशियल होता है। मन और मस्तिष्क शांत हो जाते हैं, हमारा जो मन होता है और जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और इस प्राणायाम से हमारी बुद्धि का भी विकास हो जाता है। मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी यह एक अच्छा प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से व्यक्ति की आवाज जो होती है वो मधुर हो जाती है, इसलिए जो गायन क्षेत्र के लोग होते हैं वो, उनके लिए जो है ये एक उत्तम प्राणायाम होता है। जो भी सिंगर्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक उत्तम प्राणायाम होता है, क्योंकि उनकी आवाज जो है मधुर हो जाती है। भय, निंद्रा, चिंता, गुस्सा, दूसरे सभी प्रकार के मानसिक जो विकार होते हैं वो भी इससे जो है दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसकी सावधानियां पढ़ेंगे। कानों में दर्द, किसी भी प्रकार के अगर आपको दर्द है कानों में, किसी भी प्रकार का संक्रमण है, तो इस प्राणायाम को आप अभ्यास ना करें। अगर भ्रामरी प्राणायाम करने पर आपको खांसी आ रही है, सिर दर्द होने लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं या अन्य किसी प्रकार की परेशानी आपको हो रही है, तो आप जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद ही करना चाहिए। आपको जो है जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके बाद में ही आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त अपने कान, आंख, नाक को अधिक जोर से नहीं दबाना चाहिए। आप जो कानों को बंद कर रहे हो तो उन कानों को और आंखों को, नाकों को जो है जोर से नहीं दबाना चाहिए। संभव हो सके तो प्राणायाम किसी योगा एक्सपर्ट की निगरानी में ही आपको करना चाहिए या उनसे सीख करके ही जब आप ट्रेंड हो जाओ तभी आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए भ्रामरी प्राणायाम। इसमें जो है आप किसी भी आसन में बैठ करके जो है अपने जो दोनों हाथों के जो थंब है उनसे अपने कानों को बंद करना है और देन जो आपकी तर्जनी अंगुली होती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, उसको माथे पे रखना है और तीनों उंगलियां, हाथ की जो 6 उंगलियां होती है बाकी की, उनको आंखों के ऊपर रख करके आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ते समय आपको नियंत्रित गति से छोड़ना है और मैं की आवाज निकालते हुए, भोरे के जैसे आवाज निकालते हुए आपको जो है इसको छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना है। नेक्स्ट हम चलते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी का अर्थ होता है ठंडक, मतलब ऐसी चीज जो हमारे शरीर में शरीर और मन को ठंडक प्रदान कर सके। इस प्राणायाम को करते समय मुंह से हमें शीत शीत की आवाज निकलती है। जब ये शीतकारी प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है और इससे क्या, इसको करते हैं तो हमारे शरीर से शीत शीत की आवाज निकलती है, इसलिए इसका नाम शीतकारी पड़ा है। शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए जो है हमें किसी भी आसन में जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उसमें बैठना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो नीचे के दांत, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, जो नीचे के दांत होते हैं, उनको ऊपर वाले जबड़े से क्या करना है, मिलाना है। देन उसके बाद में जो है आपको दांतों के जो पीछे है जीभ लगानी है और अपने मुंह को थोड़ा सा खोलना है और सांस को मुंह के अंदर लेना है। इसी प्रकार से जो है धीरे धीरे मुंह को सांस के अंदर की ओर रोक कर रखे। मुंह को जो है आपको जो है सांस सी की आवाज करते हुए अंदर की तरफ आपको
लेनी है। इसी प्रकार से उस श्वास को जो है आप जितनी भी समय तक आप होल्ड करके रख सकते हैं उसको होल्ड करें, देन उसके बाद में जो है आपको श्वास नाक से छोड़ देनी है। तो इस प्रकार इस क्रिया का आप क्षमता अनुसार 10 से 15 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया को करने से आपके मुंह की जो लार होती है वो भी सूख जाती है। इसके लाभ पड़ते हैं, शरीर की अत्यधिक गर्मी, जिन जिन लोगों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, शरीर में जो अत्यधिक गर्मी होती है उसमें ये बेनिफिशियल होता है। ज्यादा पसीना आने की शिकायत होती है कई लोगों को, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। पेट की गर्मी, पेट में जलन रहती है तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है। ये हमारे स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है। झुर्रियां, फोड़ा, कहीं पे फोड़ा है, फुंसी है, मुहासे हैं तो उनको भी ये जो है नष्ट कर देता है, उनका भी ये जो है स्वस्थ बना देता है। भूख और प्यास को जो है इस प्राणायाम के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसकी सावधानियां पढ़ेंगे। सर्दी में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। सर्दियों के दिनों में जो है हमें शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। खांसी, कफ, टॉन्सिल से पीड़ित व्यक्तियों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको भी खांसी है, कफ है, टॉन्सिल है, नजला है, जुकाम है, उन व्यक्तियों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनका रक्तचाप कम है, जिनको लो बीपी है, तो उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दांतों के रोग है, किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, दांतों में झंझनाहट होती है, गले और मुंह के रोग है, किसी को नाक या जीभ के रोग है, तो उनसे जो है इसमें अगर दांतों में किसी प्रकार की झंझनाहट होती है तो उससे जो है ये उन लोगों को जो है ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और ये दांतों के रोग, पायरिया के रोग, गले के रोग आदि के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। अस्थमा, सर्दी और खांसी की बीमारी में इस प्राणायाम का हमें अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है शीतकारी प्राणायाम देखिए, शीतकारी प्राणायाम में जो है हमें किसी भी आसन में बैठ करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, कोई भी मुद्रा में आप जो है रख सकते हैं। देन इसके बाद में जो है हमारे दांतों को जो है हमें मिलाना है। देन उसके दोनों जबड़े मिलने के बाद में उनके पीछे जो है दांतों के पीछे जीभ लगानी है और मुंह को थोड़ा सा खोलना है और अपने श्वास जो है मुंह के द्वारा आपको खींचनी है। देन नाक के द्वारा आपको चीसी की आवाज करते हुए श्वास खींचनी है और आपको जो है जब आप श्वास छोड़ोगे तो नाक से नियंत्रित गति में ही आपको छोड़ना है। नेक्स्ट हम चलते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम भी शीतलता का ही होता है, ये ठंडक प्रदान करता है। और ये जो होता है ये प्राणायाम, ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसको जो है कूलिंग ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप किसी भी आसन में बैठ करके कर सकते हो, चाहे सुखासन हो, चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, किसी भी आसन में बैठ सकते हो। अपनी जो हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में रखने हैं आपको और हमारे मुंह को जो है ओकी आकृति में बना करके वो आपको क्या करना है, मुंह को ओकी आकृति में बनाना है, जीभ को बाहर निकलना है और हमारी जीवा को भी मतलब ओकी चेक करते हो आकृति में ना ही बनाना ये है आंसर हमें। है, फिर पता लग जाएगा। ओकी आकृति में हमारी जीभ को बनाना है और उसी भाग में जो है हमें जीभ से जो है जो नली जैसी आकृति बन जाती है उसमें से जो है हमें एयर को अंदर की ओर खींचना है। इससे क्या होता है, इससे जो होती है हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाती है, ज्यादा पसीने की जो है प्रॉब्लम होती है तो वो भी जो है ठीक हो जाती है। शरीर में जो है हमारी स्किन की अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी ठीक हो जाती है। और प्यास, अगर आपको अधिक प्यास लगती है तो वो भी इसको कम कर देता है। सावधानी, आपको जो है ये प्राणायाम सर्दियों में नहीं करना चाहिए। जिनको कफ की प्रॉब्लम हो उनको ये नहीं करना चाहिए। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं सूर्य वेदी प्राणायाम। जो सूर्य वेदी होता है, सूर्य वेदी प्राणायाम जो होता है पिंगला नाड़ी या जो अपना दाया स्वर जो होता है उससे किया जाता है। वेदन का अर्थ होता है यानी कि भेदना, उसको जागृत करना। तो जो सूर्य वेदी प्राणायाम होता है ये ठंड के दिनों के लिए एक अद्भुत प्राणायाम होता है। ठंड के दिनों के लिए जो है एक अद्भुत प्राणायाम होता है। ये जो है हमारे दाएं स्वर से किया जाता है।
ये जो प्राणायाम है हमारे दाएं स्वर से, इसमें क्या करते हैं हम, दाएं स्वर से जो है श्वास ग्रहण करते हैं, देन उसके बाद में जो है बाएं स्वर से श्वास छोड़ते हैं। तो इसमें जो है ये जो प्राणायाम है हमारे जैसे अस्थमा, वात रोग हो गए, कफ रोग हो गया, हेलो 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 मैम। हेलो। हेलो हाँ, निमी से मैसेज आया है कि ये क्लास कंप्लीट कर दो मैम आप फटाफट। मैम फिनिश 5 कर मिनट दो। मिल सकते हैं? हाँ हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ एक्चुअली में, लेकिन उनका मैसेज उन्होंने नो बोला है कि नहीं। ठीक ऐसा करो, आप स्लाइड शो कर दो फटाफट, तो हम लोग वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ये सूर्य वेदी प्राणायाम है। जो है इसमें क्या सावधानी रखनी होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले जो रोगी होते हैं उनको नहीं करना होता है, और जिनको बहुत ही ज्यादा गर्म प्रकृति वाले जो प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और ये जो भी जितनी भी हमें ठंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें जो है ये काफी लाभदायक होता है। अस्थमा हो गया, वात रोग हो गया, कफ रोग हो गया, पेट के कीड़ों को मारता है ये, और लो ब्लड प्रेशर की समस्या में जो है ये निजात मिलता है। ये सूर्यवेदी प्राणायाम की पिक है। प्लावनी प्राणायाम है, इसमें क्या करते हैं, प्लावन का अर्थ होता है तैरना, यानी कि हम इसमें जो है बिना सांस के काफी देर तक जो है हम रह सकते हैं, यानी कि हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए प्लावनी प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसमें क्या सावधानी रखनी होती है आपको, इस प्राणायाम में हमें जो है सिर्फ विशेषज्ञ की उपस्थिति में ही ये प्राणायाम करना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको जो है ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफी देर तक श्वास नहीं रोक सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम श्वास रोक करके काफी देर तक बिना जो है जल में भी तैर सकते हैं बिना श्वास के। तो श्वास को होल्ड करना ही, काफी देर तक होल्ड करना ही प्लावनी प्राणायाम कहलाता है। सावधानी है, सबसे पहले जो है हमें विश्वास और सत्य भावना दृढ़ता के साथ में ये प्राणायाम करना चाहिए, और प्राणायाम करने का जो स्थान है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, खुले खुले वातावरण में जो है हमें प्राणायाम करना चाहिए। सदा नासिका से ही, नाक से ही हमें सांस लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर फिल्टर होकर के जाती है। हमारा शरीर अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। और नीचे हमें जो है भूमि पे आसन बिछा करके ये करना चाहिए, और हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जब भी प्राणायाम करते हैं। और जो है हमारा सांस जो होता है उसका जो आवागमन है वो बिल्कुल सहज तरीके से होना चाहिए। और प्राणायाम के तुरंत बाद में चाय, कॉफी या अन्य किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ होते हैं उनका जो है इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे हाथ ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। और प्राणायाम करते समय हमारे जो है तनाव नहीं होना चाहिए, हमारे किसी भी प्रकार का जो है तनाव या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उच्च रक्तचाप की शिकायत है तो उच्च रक्तचाप साधारण होने के बाद ही जो है आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो 6 महीने के बाद ही उसका अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, वो भी अपने जो है डॉक्टर की सलाह लेके ही उसका अभ्यास करना चाहिए। हर सांस आने की और जाने के समय आप जो है ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।